ये बीमारी फैलती जा रही है। पुरअसरार बीमारी फिलहाल पुरअसरार बीमारी के 3 नए केसेस देखने को मिले हैं। मुतासिरीन को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लगातार होने वाली मौत को लेकर के इंतजामिया का बड़ा फैसला भी सामने आया है। बड़ाल इलाके को इंतजामिया ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, यानी कि उस पूरे इलाके से न कोई अब बाहर जा सकता है न कोई अंदर जा सकता है। पब्लिक और निजी तकरीबात पर इंतजामिया ने पाबंदी लगा दी है। पब्लिक और निजी तकरीबात यानी प्रोग्राम पर पूरी तरीके से रोक है। इंतजामिया ने 3 जगह पर होने वाली शादी तकरीब को भी रोक दिया है और इलाके में मौजूद एक चश्मा कहते हैं उस जगह को जहां से पानी ज़मीन से उबलता है, यानी कि पानी का स्रोत, तो एक पानी के स्रोत को यानी चश्मे को भी सील कर दिया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसमें कीट वायरसेस पाए गए हैं। फिलहाल जिला मजिस्ट्रेट ने अफसरान को सख्त निगरानी की हिदायत दी है। राजौरी का बड़ाल इलाका पुरअसरार बीमारी का मरकज़ बनता जा रहा है। इस इलाके में खौफ का माहौल है। इलाके में 3 नए मामले एक बार फिर से इंतजामिया की नींद उड़ाने के लिए सामने देखने को मिल रहे हैं। मुतासिरीन को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसको देखते हुए इंतजामिया ने पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और अवामी और निजी तकरीबात पर पाबंदी लगा दी है। कई शादी के प्रोग्राम्स भी फिलहाल रोक दिए गए हैं। इस दौरान खाने पीने के लिए एक जगह इकट्ठा होने पर भी पाबंदी है और उसको लेकर के जिला मजिस्ट्रेट में एक नए ऑर्डर जारी हुए हैं। सभी अफसरान को सख्त निगरानी की हिदायत मिली है। आपको बता दें कि अब तक राजौरी में पुरअसरार बीमारी से 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि 38 लोग अभी भी ज़ेर इलाज हैं। बच्चे मरने वालों में ज़्यादातर हैं। देखिए, ये एक बड़ा दुख का मकाम है और लोगों में बड़ा गम और गुस्सा भी है। और इन बच्चों की मैंने अपनी आंखों के सामने मैंने देखा इनको तड़प तड़प के जान देते हुए, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हादसा है, मातम का माहौल है। और आज जो एक टीम और आई थी MHA की, उनके एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने सैंपल वगैरह कलेक्ट किए हैं। अब वो ले गए हैं, टेस्ट वगैरह करेंगे तो फिर उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक जो है वो क्लूलेस ही है, ना पुलिस को कुछ कंक्रीट एविडेंस हाथ में आया, ना ही हेल्थ डिपार्टमेंट को ऐसा कोई एविडेंस हाथ लगा है। सर, क्या कुछ उम्मीद है MHA के ऊपर, जैसे उन्होंने टीम भेजी है? देखिए, जो पहले टीम आई थी ICMR की, वो भी इसी लेवल की थी, इनसे भी बड़े अच्छे ऊपर लेवल के एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने जो टेस्टिंग वगैरह की है, उन्होंने पता जो लगा के यही दिया है कि ये कोई बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ नहीं है। तो MHA ने जो स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर ये एक टीम भेजी थी डायरेक्टर MHA की सुपरविजन में। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो एक्सपर्ट आए हुए हैं, उन्होंने सैंपल वगैरह कलेक्ट किए हैं। ये सब अब लैब के ऊपर ही डिपेंड है कि लैब में जो टेस्ट होगा पता चलेगा कुछ एविडेंस मिलता है या नहीं। ये मोहम्मद असलम का भांजा बताया जा रहा है। ये शायद अटेंडेंट था उन बच्चों का जिनकी वफात हो चुकी है। मोहम्मद इजाज करके नाम है। तो सबसे पैनिक सिचुएशन है और दर्द की सिचुएशन है। दर्द है सीने में कि एक और भाई हमारा 18वां पेशेंट है, एक और भाई हमारा हॉस्पिटल में आया। लिहाजा ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक फेलियर है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलियर है, स्टेट का फेलियर है कि अभी तक 17 जाने चली गई हैं, कोई भी नतीजा नहीं निकला। MHA की टीम जिसको 2-3 जानों के बाद राजौरी के अंदर विजिट करना चाहिए था, उन्होंने विजिट उस वक्त किया जब 17 जाने चली गई थी। दर्द का माहौल है, लिहाजा होना नहीं चाहिए था। गरीब आवाम है, गरीब आवाम इसके पहले भी सफर में थी, आज भी सफर है, कल आने वाले वक्त में भी उसी का सफर करना पड़ेगा। सीधा राजौरी का रुख करें। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, 3 नए मामले सामने आ रहे हैं, क्या कुछ राजौरी के बड़ाल इलाके की हालत है? पैनिक का माहौल ना सिर्फ बड़ाल कोटरका इलाके में बल्कि पूरे जिला राजौरी के अंदर लोगों के दिलों में डर है कि कहीं ये बड़ाल से होती हुई ये मिस्टीरियस इलनेस कहीं बाकी के जगहों पर ना फैले। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि ये सिर्फ उन्हीं घरों के अंदर ही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जल्द से जल्द पता लगना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी तक जो आंकड़ा है 17 तक पहुंच चुका है जिन लोगों की मौतें हो चुकी हैं। उसके अलावा एक और एजाज अहमद नाम का एक नौजवान जिसकी 25 साल उम्र है, कल भी हमने उसके वीडियो जो है शेयर किए थे और वो भी जो है इस वक्त PGI चंडीगढ़ में जेर इलाज है। उसके अलावा 3 और सगी बहनें जो है इस वक्त उन्हें भी GMC राजौरी एसोसिएटेड हॉस्पिटल में लाया गया है। उनमें से एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है और अभी भी हमारी राजौरी GMC के प्रिंसिपल से बात हुई है। उनका ये कहना है कि इनमें से तीनों को जो है एयरलिफ्ट कर राजौरी से जो है उसके बाद जम्मू पहुंचाया जाएगा और जम्मू के बाद जो है उन्हें PGI चंडीगढ़ में
एडवांस ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। हालांकि राजौरी जीएमसी के भी जितने डॉक्टर्स हैं वो हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जितनी बेस्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती है उससे भी ज्यादा यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पे एमआरआई की जो मशीन है वो नहीं है, उसके अलावा जो यहाँ पे मशीनरी है उसके साथ जितना बन पाता है उससे भी ज्यादा बढ़कर यहाँ पे जो है वो काम किया जा रहा है। लेकिन एमआरआई ना होने की वजह से यहाँ से पेशेंट्स को जम्मू या फिर बाकी जगहों पे जो है वो शिफ्ट करना पड़ता है। इसके अलावा सुनने में ये भी आ रहा है कि 3 सगी बहनों के अलावा एक और भी जो लड़की है वो भी जो है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन अभी उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, किसी ऑफिशियल की तरफ से उसकी तस्दीक नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल अभी 3 नए केस जो है आज के दिन में सामने आए हैं और इस वक्त जो एमएलए बुदल हैं जावेद इकबाल चौधरी वो यहाँ पे मौके पर पहुंच चुके हैं और कल रात के 12 बजे तक भी जो है 1 बजे तक भी जब तक वो पेशेंट शिफ्ट होता पीजीआई चंडीगढ़ में जो 25 साल नौजवान एजाज है तब तक वो यहीं पे खड़े रहे। इसके पहले भी वेरी फर्स्ट डे से जब इंसिडेंट होता है तब से लेकर एमएलए जावेद चौधरी जो उस इलाके के उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए हैं वो यहाँ पे शाना बशाना लोगों के साथ खड़े हैं, उनकी हर मुश्किलात में उनके साथ खड़े हैं। इसके अलावा राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो लगातार ही राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे इलाके को मॉनिटरिंग में रखे हुए है। इसके अलावा वहाँ पे उसे कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया है और उसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। किसी को भी अंदर वहाँ पे उस इलाके में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जो वहाँ पे इफेक्टेड फैमिलीज है, विक्टिम फैमिलीज हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है। और एमएचए की टीम भी जो है पिछले 3 दिनों से यहाँ थी, लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। राजौरी जीएमसी की अगर बात करें तो यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर डॉक्टर एस भाटिया, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे तमाम एचओडीज हैं या फिर बाकी के जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हो, हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से यहाँ पे इन पेशेंट्स को बचाया जाए। तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल का स्टाफ है, बाकी के दीगर जो यहाँ के मुलाजिम हैं, दिन रात पेशेंट्स केयर में लगे हुए हैं। रात को 2 बजे 3 बजे तक भी डॉक्टर्स जो है इन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे उनके साथ बैठे रहते हैं। लेकिन ऊपर वाला जो करेगा सो करेगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ के जो लोग हैं वो पैनिक में है, डर में है और यही चीजें जो है लोग कर रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं लोग के जल्द से जल्द इस मिस्ट्री को जो है सुलझाया जाए। ये जो मिस्टीरियस इलनेस के चलते 17 लोगों की जाने जा चुकी है। एक नौजवान पीछे चंडीगढ़ में अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और 3 और नए केस आज के जिनमें 3 बहनें शामिल और सुनने में ये भी आ रहा है कि एक और नया चौथा केस भी जो है वो आने वाला है। तो इस वक्त बहुत ज्यादा लोग डरे हुए और सहमे हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये भी समझने की कोशिश करें अंकित आपसे कि क्या हो रहा है, किस तरह की अलामत पाई जा रही है इस बीमारी के अंदर और क्या इस बीमारी में किस तरह की हरकतें हो रही हैं इनके साथ जिस्मानी तौर पर। बिल्कुल आमिर, आपको बताऊं मैं कि जब भी कोई शख्स इस इलनेस की चपेट में आता है सबसे पहले वो नर्वस सा हो जाता है, उसके बाद उसे बुखार होता है, उसके साथ साथ खांसी होनी, उसके साथ साथ उनकी पूरा जो माइंड है वो बिल्कुल जो काम करना छोड़ देता है, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाती है पूरी बॉडी और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बेहोशी में जा रहे हैं, वो अपने आप पे जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है, चाहे बुखार हो, सिर दर्द हो, गला दर्द, सिम्टम्स नॉर्मल है जैसे हम वायरल फीवर वगैरह होता है उसी तरह के सिम्टम्स हैं। लेकिन इसमें एक चीज देखनी होगी कि यहाँ पे ये चीजें इस पे कॉमनली ये चीजें देखी जा रही है, जितने भी लोगों की जाने की है सभी में यही रहा है कि उल्टी होनी, बुखार होना, सिर दर्द होना, यहीं से चीजें स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो वेंटिलेटर तक पहुंच जाते हैं और वेंटिलेटर पे जाने के बाद वो खत्म हो जाते हैं लोग। उसके बाद सीधा लोगों के लास्ट राइट्स होते हैं। बस यही सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है। जी फिलहाल पूरे इलाके की क्या हालत है? कंटेनमेंट घोषित करने की बात कही जा रही थी, कंटेनमेंट जोन इसे बना दिया जाएगा, क्या सिर्फ बडाल इलाके को कंटेनमेंट घोषित किया गया या आसपास के इलाके भी इसमें शामिल है? आमिर, आपको बता दूं कि फिलहाल बडाल इलाके को ही कंटेनमेंट जोन में रखा गया है ताकि वहाँ पे कोई ज्यादा ये बीमारी फैल ना सके। फिलहाल बाकी के जो आसपास के जो इलाके हैं उनके ऊपर भी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग जारी है। उन इलाकों में भी फोकस रखा जा रहा है कि वहाँ पे भी कोई इस तरह के लक्षण लोगों में अगर पाए जाते हैं तो उनका उसी समय जो है इलाज किया जाए। और अभी भी बडाल इलाके में सीएमओ राजौरी एमएल राणा जो है वो उनकी पूरी टीम जो है वहाँ पे बैठी हुई है। वहाँ पे सैंपलिंग का प्रोसेस जो है अभी भी चल रहा है। जो वहाँ पे बेस्ट पॉसिबिलिटी दी जा सकती है वो वहाँ पे दी जा रही है। लेकिन नजर जो है पूरे बडाल, कोटरका, आसपास के जो पेरीफेरी के जो इलाके हैं उन पर
नजर रखी जा रही है कि कहीं ये मिस्टीरियस इलनेस जो है कहीं बाहर ना किसी और को हो जाए, कोई और लोग इसके शिकार ना हो। लेकिन इस पे ये चीज देखी जा रही है कि ये जो भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं इस मिस्टीरियस इलनेस के बीच में, वो रिश्तेदारी है, आपस में इंटरकनेक्टेड ये लोग हैं, वही इसकी चपेट में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखने का भी खास होगा कि आखिर इस तरह के मामले में नई रिसर्च टीम क्या कुछ करती है। स्टेट की और सेंटर की यहाँ पे टीमें तैनात है और क्राइम एंगल से भी चीज़ों को देखा जा रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकिता। तमाम तर चीज़ों पर नज़र बनाए रहिए, जल्द आपसे अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो सिलसिला है यहाँ पे इंतज़ामिया ने तमाम तर इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। पहाड़ी इलाका जिसे आप देख पा रहे हैं अपनी तस्वीरों के ज़रिए, ये बढ़ाल इलाका है और यहाँ पे मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। जिस पुरअसरार बीमारी से, यानी रहस्यमय बीमारी से यहाँ के लोग प्रदर्शित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के वो परेशान भी हैं। लेकिन फ़िलहाल इंतज़ामिया की या रिसर्च की टीम या मेडिकल की टीम अब तक पता नहीं लगा पा रही है कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से लोगों को इस तरह की परेशानी है। अवामी और निजी तकरीबात प्रोग्राम्स पर पाबंदी लगा दी गई है और 4 नए केसेस आने के बाद से और भी ज़्यादा खौफ का माहौल है। बता दें कि 17 लोगों की मौत हो चुकी है, 38 लोग अभी भी ज़र इलाज हैं। 4 नए केसेस सामने आए हैं। GMC में इस वक्त इनका इलाज चल रहा है और पूरा एक जोन घोषित किया गया है ताकि उन तमाम तरह इलाकों में फौरी तौर पे लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन आइसोलेशन वार्ड में जाने के बाद शुरुआती क्षणों में थोड़ी सी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या इस तरह की चीज़ें होती है और उसके बाद खामोश मौत उन्हें आकर के जकड़ लेती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। पुरअसरार बीमारी से फ़िलहाल 17 लोगों की मौत हुई है। बाकी अभी 38 लोग और भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने इलाज के लिए। पूरे अफसरान की यहाँ पे टीम मौजूद है और क्राइम के एंगल से चीज़ों को जांचा जा रहा है, देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। उसके साथ साथ मेडिकल की टीम यहाँ पे लगी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि फौरी तौर पे इन तमाम तर बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तो बढ़ाल का ये इलाका जहाँ पे हम तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहे हैं, आपके लेफ़्ट में जो तस्वीरें हैं ये उन लोगों की है जो आज 4 लोग अस्पताल पहुँचे हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है सब कॉन्शियस हालत में। दूसरी तरफ ये उनके घर हैं राइट साइड में, जहाँ पे ये लोग रहते थे, इस इलाके में मौजूद थे। हालांकि एक ही 3 ख़ानदान के जो कि आपस में रिश्तेदार हैं, इंटरलिंक्ड हैं, ये तीनों ख़ानदान के 17 लोग मरे हैं। घर का घर उजड़ गया है, वीरानी छाई हुई है और अब खौफ और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि केसेस और भी ज़्यादा बढ़े हैं। CM उमर अब्दुल्ला ने कल कहा था कि अब 17 से 18वां केस नहीं आएगा, लेकिन केसेस और भी ज़्यादा बड़े हैं, लोगों की हालत ख़राब है। पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, यानी कि अब इस इलाके में मुकम्मल तौर से आने जाने की पाबंदी होगी, प्रोग्राम्स पर पाबंदी होगी, घर से निकलने पर पाबंदी होगी। लेकिन ये पाबंदी लोगों की भलाई के लिए है, लोगों की अच्छाई के लिए है, उनको जीवित रखने के लिए है।